दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कंसेप्ट्स में। दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल पे मैथ की प्रैक्टिस सेट्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बीएसएससी स्पेशल बिहार एसएससी के स्पेशल आपको पढ़ाया था प्रैक्टिस सेट 1 में। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 में बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। साथ ही ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, जैसे सीटेट हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी जीडी इत्यादि के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है और संख्याओं का योग 13 आपको दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है आपको। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के टियर 2 2014 में पूछा भी जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं को घनों का योग 793 है, तो माना एक संख्या a दूसरी b, तो इसके घनों का योग मतलब AQ प्लस BQ बराबर 793 ये दिया हुआ है आपको, और संख्या का योग 13 भी दिया हुआ है आपको। तो आपको दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, क्या होगा। तो इसमें a प्लस b बराबर 13 ये भी दे रखा है आपको। तो अगर इसे हम वैल्यू पुटिंग से देखें तो आप आसानी से इजीली इसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर a का मान हम पुट कर लें यहाँ पर 9 और b का मान 4, तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 13। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें भी देख लेते हैं हम इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। AQ प्लस BQ, तो 9 का Q प्लस 4 का Q। 9 का Q क्या हो गया आपका, 9 का Q आपका हो गया 729 प्लस 4 का Q 64। तो ये कितना हो गया आपका, 9 4 13 के 3 हाथ में 1 2 6 8 1 9 793। तो ये भी इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 4, ये वैल्यू सही है। तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है हमें क्वेश्चन में, तो अंतर क्या हो जाएगा, a माइनस बी मतलब 9 माइनस 4 5। ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। इस तरह आप आसानी से कम समय में इजीली वैल्यू पुटिंग के द्वारा निकाल सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस 201960। इसका मान आपसे पूछ रहा है, क्या होगा। ऑप्शन है 1 7 -1 0। ये प्रश्न भी एसएससी के सीजीएल टियर 1 2014 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है हमें 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस 201960। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को देख के आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा अलजेब्रा का, जो मैंने आपको अलजेब्रा वाले वीडियो में डिटेल्स में बताया भी था। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये आपको पढ़ाया था। तो इस फॉर्मूले में अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो तो ये क्या हो जाता है, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC हो जाता है। ये 0 हो गया, 3ABC इधर चला जाएगा, तो ये हो जाता है। अगर A प्लस B प्लस C 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे A बराबर 55 मान लेते हैं, B बराबर 17 और C बराबर -72। अब इसे हम सम करके देखते हैं क्या यह 0 होता है। 55 प्लस 17 प्लस C का वैल्यू क्या है, -72 है। तो ये जब हम जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 72 प्लस माइनस -72 प्लस माइनस 0, मतलब A प्लस B प्लस C 0 हो जा रहा है। इसका मतलब AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होगा, 3ABC होगा। तो यहाँ पर मेरा AQ यही है 55 का Q प्लस B 17 का Q प्लस C मेरा क्या है -72 का Q।
बराबर 3ABC, A 55, B 17 और C क्या है -72। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा -201960। इतना आ जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू। और हमें पूरा मान क्या निकालना है इसका, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 55 का Q प्लस 17 का Q -72 का Q प्लस 201960। ये -72 क्यू या इसे ऐसे लिखें प्लस -72 का क्यू, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं -201960 प्लस ये पहले से है 201960 प्लस माइनस कट गया 0। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर आपका है डी, ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 2 का पावर x - 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 5, 7, 6 और 8। ये प्रश्न भी SSC के CGL Tier 1 2014 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। दिया हुआ है 2 का पावर x - 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बराबर 320। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे, 2 का पावर x - 1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखिए 2 का क्या x प्लस 1 है, तो अगर हम 2x - 1 है इसको 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आधार एक है ऊपर क्या होता है सम हो जाता है, तो x - 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, 2 में गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये इतना बन जाएगा आपका प्लस 1 बराबर 320 दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया 2 का पावर x - 1 और ये 2 दूना 4 और 1 5 बराबर 320। इसे काट देंगे हम, 5 36 5 चौके 20। तो ये 2 का x - 1 बराबर ये 64 हो गया। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 क्या होता है ये 64 होता है। तो यहाँ पर x - 1 बराबर क्या निकल गया आपका 6, मतलब x बराबर एक इधर गया 6 प्लस मतलब 7, x की वैल्यू क्या निकल गई 7। तो ये आपका बी ऑप्शन आंसर हो गया। तो इस तरह आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143, इसका मान निकालना है आपको क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। ये प्रश्न भी FCI 2012 और SSC 2008 में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/60 प्लस 1/99 प्लस 1/143। इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 1/2 हम कॉमन लेंगे और इसे 2 से फिर सबसे गुना कर देंगे। 2/15 2/35 ये हो गया 2/63 2/99 2/143। फिर देखिए जब हम ऐसा ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 2/15 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। ये जो 2/15 है इसको 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 से 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 माइनस 3 ये इतना ही आ जाएगा 2/15। तो इसी प्रकार हम सबको लिख सकते हैं 2/35, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7, ये भी इतना ही आ जाएगा। फिर इसी प्रकार जो 2/3 इसको भी आप लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/9। फिर जो है 99 इसको क्या लिखेंगे 1/9 माइनस 1/11। इसी प्रकार ये 143 है इसे क्या लिखेंगे 1/11 माइनस 1/13।
तो इस तरह आप देखेंगे दोस्तों कि -1/5 + 1/5 कट जाएगा, -1/7 + 1 कट जाएगा, इस तरह ये कट जाएगा। अंतिम में जो बचेगा ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, बस यही बचेगा। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, 1/3 - 1/13 जो लास्ट में है आपका यही बचेगा। इसे अब आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 39, इसे हम लेंगे 13 - 3, ये हो गया आपका 10/39, 5 से कट जाएगा, मतलब 5/39, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर है ए, 5/39। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 36 दिया हुआ है और उनका योग 13 है, तो आपको दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर निकालना है। ये प्रश्न दोस्तों FCI 2012 में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है 1, 3, 5 और 9। आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, गुणनफल दिया हुआ है आपका 36, तो हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, मान लीजिए A और B कोई संख्या है, तो इनका गुणनफल जो है वो 36 आ जाए और उनका योग मतलब A + B बराबर क्या हो जाए 13 आ जाए। तो आप इसे मान सकते हैं A बराबर अगर हम 9 ले लें और B बराबर 4, तो ये क्या हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 + 4 13, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। मतलब A बराबर 9, B बराबर 4, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा A - B, धनात्मक अंतर 9 - 4, 5, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह इसे आप कम समय में आसानी से वैल्यू पुटिंग से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 2 + x√3 बराबर 1/2 + √3 है, तो आपसे x का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन CGL 2015 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आप इसे ऑप्शंस से हिट करके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आपको साफ दिख रहा है x बराबर, अगर आप -1 यहाँ पर ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2, x की जगह -1 रखेंगे तो ये 2 - √3 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है 1/2 + √3, क्योंकि आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 2 - √3, 2 - √3, ये क्या हो जाएगा 2 - √3, A + B, A - B, A², 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 1, मतलब 2 - √3/1, मतलब क्या हो गया 2 - √3। तो इस तरह देख रहे हैं आप, x बराबर जब हम -1 रखेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जा रहा है इक्वेशन। तो इस तरह आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। बी, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 + 1/5 × 6, इस तरह डॉट 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 करके 1/9 × 10 इसका मान निकालना है। ये प्रश्न भी SSC में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे 1/2 × 3, है देखिए आप 2, 3, 4 इस तरह कंटिन्यूएशन में 1/4 × 5, 1/5 × 6 प्लस डैट करके 1/9 × 10। तो इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1/2 जो पहला वाला दिया है माइनस जो आपका लास्ट का टर्म है 1/10 से जब आप सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा 2/5। आपका ऑप्शन है इसका सही आंसर है। आपको पहला जब कंटिन्यूएशन में दिया रहे तो आपको बस फर्स्ट टर्म देखना है और ये लास्ट टर्म, इसे माइनस कर देना है। इस तरह आप इसे आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 9√x बराबर √12 + √147 है, तो आपसे x का मान पूछ रहा है। ऑप्शन से 5, 3, 2 और 4। ये प्रश्न भी SSC Tier 1 2011 और CHSL 2014 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 9√x √12 + √147। अब यहाँ पर √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को हम 3 चौके 12 लिख सकते हैं, प्लस √147 को हम क्या लिख सकते हैं 49 × 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, √3 बच जाएगा, प्लस 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और √3 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया
7 और 2 9√3 हो गया। इधर क्या दिया हुआ 9√x बराबर 9√3, 9 कट जाएगा, √x बराबर √3, मतलब क्या हो गया x बराबर 3। तो ये इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रीना और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 12 वर्ष बाद मीना की आयु 27 वर्ष हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है 6 वर्ष पहले रीना की आयु क्या थी। आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि रीना और मीना की वर्तमान आयु दी है 4:3, तो इसे हम मान लेते हैं कि जो रीना की आयु है वो क्या है 4x और मीना की 3x। तो ये क्या हो जाएगा 12 वर्ष बाद किसकी, मीना की आयु कितनी है 3x है, तो 3x + 12 बाद कितनी हो जाएगी 27 वर्ष, तो इसे 27 हो गया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 3x + 27 में से 12 ये बराबर हो जाएगा, 3x बराबर 27 में से 12 गया कितना बच जाएगा 15, मतलब x बराबर 15/3 मतलब 5, x बराबर 5 निकल गया आपको। मतलब जो रीना की आयु कितनी हो गई 4 × x, रीना हो गई 20 और मीना 3x है, 3 × x 5 15, मीना की आयु 15 वर्ष। तो पूछ रहा है क्या 6 वर्ष पहले रीना की आयु क्या थी। तो 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगी रीना की आयु, 6 वर्ष पहले जो 20 में से हम क्या करेंगे 6 घटा देंगे, वर्तमान एज 20 है, 6 वर्ष पहले 20 में 6 गया 14 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2% की वृद्धि, 4% की वृद्धि, 2% की हानि या 3% की वृद्धि। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा इसके क्षेत्रफल पे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो हम देखेंगे लंबाई में 20% की वृद्धि, तो हम सीधा लिखेंगे +20, फिर चौड़ाई में 15% की कमी मतलब माइनस, ये हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × 15/100, 20 25 100, 5 × 15, ये क्या हो जाएगा 20 - 15 में 15 3 18, तो ये हो जाएगा आपका 20 - 18 हो गया, कितना बचा 2% पॉजिटिव है, 2% की वृद्धि हो जाएगी इसके क्षेत्रफल पे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस तरह इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रस्तुत की। अगर उसने छूट नहीं दी होती तो 25% लाभ प्रतिशत अर्जित किया होता, तो उसने वास्तविक कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया, 12.5%, 12%, 13% या 14%। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें भी हम वही करेंगे, 25% लाभ प्रतिशत अर्जित क्या होता, लाभ मतलब प्रॉफिट प्लस 25, 10% की छूट है -10, इसमें क्या करेंगे प्लस माइनस वही 25 × 10/100 कर देंगे, काटेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा +25 - 10, ये -2.5 हो जाएगा, मतलब 25 - ये 12.5, मतलब 12.5% का प्रॉफिट अर्जित किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 95% छात्र उपस्थित थे तथा 18 छात्र अनुपस्थित थे, तो छात्रों की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है 360, 320, 400 या 350। तो आइए देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दिया हुआ है क्या 95% छात्र जो हैं वो क्या है अब्सेंट है, 95% छात्र जो हैं अब्सेंट नहीं सॉरी प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, दिया हुआ है प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5%
छात्र बच्चे हैं वो क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, क्योंकि 95% छात्र दिया हुआ उपस्थित है, प्रेजेंट है, मतलब जो 5 बच गया 100 में से वो क्या है, एब्सेंट है। और इसी 5% की वैल्यू क्या दी हुई है, 18 छात्र अनुपस्थित आपका दिया हुआ है, मतलब 5% बराबर क्या हो गया 18। तो आप 100% बराबर निकाल लीजिए, 18/5 × 100, 5 दूना 10 20, ये 18 दूना 360। तो आप टोटल जो कुल छात्रों की संख्या है वो 360 है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे प्रश्न के हल समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।